बीपीएससी ट्री 3.0, ट्री 4.0 एवं आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर भी देखेंगे हम लोग। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए में है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 11 अप्रैल, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों को मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? ऑप्शन ए में है 2.9 करोड़, 3.7 करोड़, 1.3 करोड़, 4.2 करोड़। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2.9 करोड़ लोगों की मृत्यु जो है हेपेटाइटिस बी से हो गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए में ईसा और जक्सा, जक्सा और गोल्ड इसरो, नासा और जक्सा, इसरो और नासा। तो सही उत्तर हो जाएगा ईसा और जक्सा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि बेपी कोलंबो मिशन जो है ईसा और जक्सा दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए में उड़ीसा, राजस्थान, असम, मणिपुर। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? ऑप्शन ए में इंग्लैंड, युगांडा, सोमालिया, जिम्बाब्वे। तो सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उपर्युक्त में से सभी। 9 अप्रैल 2024 को उगादी महोत्सव मनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए में हिंद महासागर होगा इस जगह। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है एनके सिंह, केसी त्यागी, मनोज पांडा, महावीर त्यागी। तो सही उत्तर हो जाएगा मनोज पांडा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? ऑप्शन ए में 4.33 मिलियन हेक्टेयर, बी में 2.33 मिलियन हेक्टेयर, सी में 3.33 मिलियन हेक्टेयर और डी में 5.33 मिलियन हेक्टेयर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऋतिक रोशन। तो सही उत्तर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन यानी परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए में इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, अर्थ इज लाइफ, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, लाइफ एंड प्लानेट।
22 अप्रैल 2024 को किस थीम पूछ रहा है, तो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल 2024 को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है। ऑप्शन ए में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक। तो सही उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है। ऑप्शन ए में है विद्या रानी देवी, जेरेमी लालरिनुंगा, मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक जो है वह मीराबाई चानू है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए में थाईलैंड, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन सी क्या है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण जो है वह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए में है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सादा जीवन उच्च विचार, स्वस्थ जीवन जन अधिकार, स्वस्थ पूरा संसार। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसका थीम पूछ रहा है क्या था, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया। ऑप्शन ए में कतर, भारत, अर्जेंटीना, सिंगापुर। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया, तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई। ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों के 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया। ऑप्शन ए में रूस और ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, भारत और जर्मनी। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है अग्निकुल्स कॉस्मॉस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया। ऑप्शन ए में आयरन शील्ड, आयरन मैन, आयरन कम्बैट, आयरन फायर। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आयरन शील्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए में 72वां, 75वां, 73वां, 78वां। तो सही उत्तर हो जाएगा 75वां। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए में है जानिक सिनर, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जानिक सिनर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा से है चिराग योजना का संबंध। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर
कितना प्रतिशत रहने का आंकलन किया है? ऑप्शन ए में 6.6%, 6.4%, 6.5%, 6.3%। तो 6.6% रहने का आकलन किया है। 2024 से 25 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वह 6.6% रहने का अनुमान किया है। किसने किया है? तो विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में 2, 6, 4, 8। तो 4 को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राज्य को तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति के लिए जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए में बेल्जियम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेल्जियम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? ऑप्शन ए में है गेहूं, चावल, केसर, लेवेंडर। ये खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? तो सही उत्तर हो जाएगा चावल का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए में अर्जुन एरिगासी, महेंद्र दास, सयातन दास, वैशाली रमेश बाबू। कौन बने? तो अर्जुन एरिगासी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? ऑप्शन ए में रेलवे, महाराष्ट्र, बंगाल, असम। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 और 24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश में सीतबे बंदरगाह को संचालित किया है? ऑप्शन ए में है ईरान, श्रीलंका, कतर, म्यांमार। भारत ने किस देश में सीतबे बंदरगाह को संचालित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन ए में है भारत, सोमालिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए में यूएनडीपी, WWF, यूएनईपी, IUCN। तो यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए में क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, बी और सी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? ऑप्शन ए में NTPC, टाटा एनर्जी, अडानी एनर्जी, REC लिमिटेड। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा REC लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर, असम। तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में खबरों में रहा इराक क्या है? ऑप्शन ए में है वायरस,
एआई आधारित फिल्म उल्कापिंड, ईरानी समुद्री जहाज। हाल ही में खबरों में रहा इराक क्या है, तो एआई आधारित फिल्म है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन ए में है नाइजीरिया, कांगो, गाम्बिया, घाना। जूडिथ सुमिनवा तुलिका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 से किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, जेजिमा रोड्रिग्स, ए और बी दोनों। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए में 88वां, 90वां, 51वां या 87वां। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 90वां, यानी 90। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा। ऑप्शन ए में 24,083 करोड़ रुपया, बी में 21,083 करोड़ रुपया, 22,083 करोड़ रुपया, 25,083 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, तो सही उत्तर हो जाएगा 21,083 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में है गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है रजनीकांत, थलपति विजय, अल्लू अर्जुन, प्रभास। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय के किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया है। ऑप्शन ए में है अलक्सा, टाइटन, आलमगीर, अलकंबर। यानी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज को और 23 पाकिस्तानी नागरिक के चालक दल को लुटेरों से बचाया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अलकंबर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है। ऑप्शन ए में है 12 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 34 किलोग्राम, 79 किलोग्राम। यूएनडीपी द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 79 किलोग्राम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। ऑप्शन ए में 23%, 45%, 33%, 83%। तो 83% युवा जो है वह बेरोजगार है। किसके रिपोर्ट के तहत, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा जो जारी हुआ है रिपोर्ट, उसके तहत 83% युवा बेरोजगार है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के जापी जो एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है जीआई टैग दिया गया। ऑप्शन ए में सिक्किम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में जेम्स बायस, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, बीना अग्रवाल, ए और सी दोनों। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी जेम्स बायस और फिर बीना अग्रवाल। तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? ऑप्शन ए में हैती, क्यूबा, एंटीगुआ, बारबाडोस। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हैती, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में करेन उहलेनबेक, लासजलो लोवाज, कबूस और मिशेल टेलाग्रेंट। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? मिशेल टेलाग्रेंट को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में पोखरा, भरतपुर, वीरगंज, ललितपुर। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पोखरा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? ऑप्शन ए में है स्कोर 3.4, स्कोर 5.2, स्कोर 1.3, स्कोर 4.1। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्कोर 4.1, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से दिया गया? ऑप्शन ए में सूर्या वामसम, रौद्र स्वातिकम, हम यहाँ थे, यादें यादें और यादें। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो कौन सा उत्तर इसका सही है? तो रौद्र स्वातिकम के लिए प्रभा वर्मा को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है तीसरा, 5वां, 8वां, 10वां। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आज यहीं तक, धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।